तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल में। तो हमारा चैनल का नाम है एसआरटी क्लासेस और हमने न्यू हमारा चैनल और अकेडमी ओपन की है। तो भाई हमारी जो एज है वो ज्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे इसमें उत्साह है और हमको पहले से ही पढ़ाना था भाई। हमारा इंटरेस्ट बढ़ाने में था, तो इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसआरटी क्लासेस। और ये जो क्लासेस आज से डेली यूट्यूब पे लाइव होने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसका वेटेज जो है महाराष्ट्र बोर्ड में पूरे 6 से 7 अंक है। तो मेरे टाइम पे भाई मैंने भी दिए थे बोर्ड एग्जाम, तो मेरे टाइम पे इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिना किसी चीज के मैं करता हूँ भाई इस चैप्टर को चालू। उससे पहले आपको बता दूं, इस चैनल पे हो भाई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन भाई ऑन कर दो, क्योंकि मेरी एज है सिर्फ 17 ईयर्स और मैं 17 ईयर्स में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 का अमेजिंग चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो हमारे जो फैकल्टी है बहुत सारे फैकल्टी तो फिलहाल नहीं है, तो फिलहाल मैं और रोहित भैया हम दोनों ही इस अकेडमी को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम दोनों, मैं आपको मैथ्स और साइंस पढ़ाऊंगा, रोहित भैया बाकी इंग्लिश से जितने भी मतलब सब्जेक्ट वो आपको पढ़ा देंगे। तो भाई बोलने में थोड़ी मिस्टेक होगी तो प्लीज यार समझ जाना, क्योंकि मैं बिना किसी तरीके के मेहनत करता हूँ। चलो, तो अपना चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये अपना चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जिसमें ना वेरिएबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्वेशन चैप्टर के ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज इसका पहले इंट्रो देखेंगे। जिसका इंट्रो मैच सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन। तो भाई यार इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ दिखना नहीं हमको, सिर्फ डिग्री और इसमें क्या क्या लिखना होगा वही लिखना है, तो एडजस्ट कर देना तुम लोग। तो इंट्रोडक्शन में हम आज देखने वाले हैं पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये चैप्टर सही है, तो जिसने इसकी डेफिनेशन ज्यादा बड़ी नहीं। हाँ, तो भाई इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले इसकी छोटी सी डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन देखेंगे जिससे आप लोग समझ सको और आपके माइंड में बैठ सके। तो भाई मेरे को पता है मैथ्स तो इजी नहीं पढ़ाना और समझना भी इतना इजी नहीं, लेकिन मैं आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा लेवल का बना, बहुत ही अच्छा लेवल का बना दूंगा और आपको भी समझ में आएगा, ऐसा आपको मैथ्स बना दूंगा। तो भाई इंट्रो चालू करता हूँ। तो एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन है, इक्वेशन जिस इक्वेशन में हैविंग, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हमको लगेंगे टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर हमको लगेंगे टू वेरिएबल और उसके साथ ही साथ लगेंगे, उसके साथ भाई ये तो पहला है वो आप ध्यान में रखिएगा। मतलब है इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल होंगे और डिग्री ऑफ ईच टर्म, हैंडराइटिंग एडजस्ट करेगा। तो डिग्री ऑफ ईच टर्म जिसका जो वेरिएबल है हम क्या कर देंगे, कंटेनिंग वेरिएबल सिर्फ एक। तो जिस इसका वेरिएबल हमेशा एक ही रहेगा, उसको कंटेन करेंगे। तो भाई डेफिनेशन आपको समझ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन में क्या है, मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एन इक्वेशन ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर वेरिएबल दो नहीं होगी तो कुछ काम का नहीं है। वेरिएबल हम आगे देखेंगे क्या होगा। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो। 3 बार बता रहा हूँ भाई, माइंड में सेट कर लेना। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो और सिर्फ डिग्री ऑफ ईच टर्म है, मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म इसका जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक है। डिग्री ऑफ ईच टर्म का वेरिएबल हम लोग क्या कंटेन करेंगे, सिर्फ एक। ये भाई एक आप क्या कंटेन करोगे, सिर्फ एक। इसकी जो डिग्री है सिर्फ एक रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तुम लोगों को समझना पड़ेगा भाई डिग्री क्या है। तो ठीक है भाई, अपन डिग्री समझते हैं। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डिग्री। तो भाई ये जो डिग्री है अपनी कॉलेज की डिग्री नहीं, कौन सी भी डिग्री नहीं, ये डिग्री है। मतलब अब समझो ये यहाँ पे मैं एक सीखा हूँ तो इसके जो ऊपर है उसको अपन डिग्री बोलेंगे। ये मैंने एक ऊपर डिग्री कुछ भी हो सकते हैं, एक तो उसको डिग्री बोलेंगे। लेकिन इसलिए हमें यहाँ किसकी जरूरत है, सिर्फ एक ही डिग्री, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका डिग्री में सिर्फ एक ही हो।
एक एक से ज्यादा कुछ नहीं, ना कि एक से कम, ना कि एक से ज्यादा। देखो, ना कि एक से कम और ना ही एक से ज्यादा। तो भाई ऐसा वेरिएबल जिसकी डिग्री सिर्फ एक हो, ना कि एक से कम, ना कि एक से ज्यादा, तो डिग्री को अपन बोलेंगे इंग्लिश मेथड में हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री को अपन क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ध्यान में रखना, डिग्री को अपन क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री को अपन क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये जो डिग्री का पार्ट है, और इसमें जो हमें वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री याद रख ले भाई। वेरिएबल की डिग्री अपने को सिर्फ एक ही चाहिए, तो ही हम उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसकी डिग्री सिर्फ अपने को एक ही चाहिए। डिग्री कितनी चाहिए? सिर्फ एक। भाई ये थोड़ा छोटा मोटा इंट्रो है, और भी आगे इंट्रो है, तो देख लो। अपन ने क्या रिपीट कर दे, तो अपन ने क्या पढ़ा था? तो चैप्टर का नाम है भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। याद कर ले, माइंड में सेट कर ले। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। उसमें इंट्रो में अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर क्या रहे? दो वेरिएबल रहे, दो वेरिएबल रहे। ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल रहे, और उसकी जो डिग्री ऑफ ईच टर्म है, मतलब डिग्री ऑफ ईच टर्म आप समझ दोगे, तो उसकी जो एक्स की डिग्री वन है, तो उसकी जो डिग्री ऑफ ईच टर्म, ये जो वन है, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल ओनली वन, ओनली वन। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा इंट्रो है, आपको समझ गया होगा। और इस आगे का अपन थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे भाई। है क्या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? है क्या अपन किसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल? उसका एग्जाम्पल क्या है? तो भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इसे कोड चुनूंगा, अच्छे से आई होगा, समझ लो। चैप्टर नाम बिठा देता हूँ। अच्छे से आपको मेरी से और भाई ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ा होगा, सीनियर भाई अच्छे से। और पहले पहले बार यूट्यूब पे आएगा पढ़ाने भाई, तो कुछ गलती होगी तो माफ कर देना तुम लोग। कौन है ना, उनको फिर भी मिटा था वो। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद भाई अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल। ये पेन नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लीनियर एग्जाम्पल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, तो बंधु भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो एग्जाम्पल है, ये भाई टू है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो एग्जाम्पल है, वो मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही प्रकार का है, वेरिएबल से अलग अलग, मतलब आप वेरिएबल में वैल्यू भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिख दू 5x माइनस 3y इक्वल टू, अब यहाँ पे कोई लिख तो आपके हिसाब से 5x माइनस 3y लिख सकते हो, 5x प्लस 3y लिख सकते हो। यहाँ पे 1 में 7। तो भाई क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, फटाफट बताओ। 5x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो भाई देखो, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा। कैसे होगा? देखो भाई, x इसकी जो डिग्री है वो सिर्फ एक ही रहेगी, y इसकी जो डिग्री है वो भी एक ही रहेगी। तो इसमें अपन क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इक्वेशन है ना, इनटू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है और उसको डिग्री दे, दो वेरिएबल थे उसको डिग्री दे। इस वेरिएबल की जरूरत नहीं किसी में डिग्री हो या कुछ हो, इस वेरिएबल को जरूरत नहीं कि भाई इसको डिग्री हो। ठीक है, इसकी डिग्री में 1 1 है, तो भाई ये तो शॉर्ट है, और यहाँ पे आपको x दिखा है, y दिखा है, दोनों नाम दिख रहे हैं। तो भाई ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा। और यहाँ पे 7 को डिग्री हो, हमें जरूरत है नो नहीं,
नो नीड, हमें इसकी जरूरत नहीं कि 7 के पावर में कुछ हो, ठीक है। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जांपल बराबर 1। इसके बाद आप बताओ ये जो है ये 2 है, 7x² माइनस 2y माइनस 2y इक्वल टू 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एग्जांपल है? बताओ भाई फटाफट, क्या है बताओ आप लोग, फटाफट यार कमेंट करो और बताओ। तो बताना 0.7x प्लस 2y इक्वल टू 1। क्या ये भी है? आप लोग बताना फटाफट, फटाफट बताना। तो भाई आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे डिग्री में 2 है तो ये नहीं होगा। अपन ने क्या पढ़ा था कि उसकी डिग्री में सिर्फ एक ही पावर होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर भाई 2 है, तो ये भाई होगा नहीं, ठीक है, 9 में से ड्रॉ कर दें होगा नहीं। और भाई आपको लगता है डेसिमल में, ठीक है, मैं भी भाई आपकी बात से सहमत हूँ। तो आपको अगर लग रहा है डेसिमल में है, और आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है नहीं, लेकिन भाई मैं बता दूं ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। कैसे? 0.7 भाई एक्स की डिग्री में तो 1 है ना, तो वाई की डिग्री में भी 1 है ना, इसको तो दो तीन वेरिएबल हो, इसलिए भाई ये टर्म तो बराबर है, वेरिएबल दे और उनके पावर में भी 1 है, और सभी टर्म इसके एग्जैक्टली राइट है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। होने तो भाई डेसिमल में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग टर्म में हो सकता है, तो ये तो वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नहीं है ये तो है, और इसके बाद जो नहीं होंगे वो भी एग्जाम्पल आपको तो मैंने बता दिया है इसमें, तो भाई क्यों नहीं होगा। और भाई दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल बता देते हो आप लोगों को। तो भाई रुको मैं पीपीटी में चेक कर लेता हूँ मेरे लैपटॉप में जाके, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दू 2√x, ठीक है, यहाँ पे लिख दू मैं 2√x माइनस 3√y, ध्यान से लिख अंडर रूट, यहाँ पे मैं लिख दिया 2√x माइनस 3√y इज इक्वल टू 1। क्या भाई ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? फटाफट बता भाई। तो भाई अंडर रूट में है तो बहुत सारे लोग डर गए होंगे, मेरे को पता है अंडर रूट में है तो बहुत सारे लोग डरे होंगे। तो भाई डर मत, अंडर रूट माने क्या, अंडर रूट माने क्या तेरे को भी पता होगा, बचपन में भी तो पढ़ा होगा। एक्स को बाहर रहा 1/2, यहाँ पे वाई को बाहर रहा 1/2, तो भाई इसके जो पावर में वो तो हाफ है, इसके पावर में भी 1/2 है, 1/2 है। तो भाई अपन को डिग्री में चाहिए सिर्फ 1। अगर तेरे डिग्री में 1 है तो वह लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। अगर तेरे डिग्री में 1/2 है तो वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। तो भाई तेरे को ये क्लियर हो गया होगा। और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अपन किससे पहचानते? तो इनको जोड़ने का काम करना है। लीनियर इक्वेशन तो मैं लग रहा हूँ इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में लगा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को जोड़ने का काम, तो जोड़ने का काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐसे मेजर कर सकते हो। तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन ईटीसी कर सकता है, कर सकता है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को जोड़ने का काम, जोड़ने का मतलब अब ये समझ भाई, ये बहुत दूर पड़ा है, ये दूर पड़ा है, इनको जोड़ने का काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेगा, ठीक है, इनको जोड़ने का मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो भाई तेरे को एक बार बता दूं, इनको तोड़ने का काम करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बचा काफी यानी डेरिवेटिव, ये है ना, थोड़ा ऐसे काम करना, ठीक है। तो तेरे को मैं भाई ये ना फटाफट मेरे पास चलिए बताओ। तो भाई लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को तोड़ने का काम तो मैंने बता दिया है। अब देखो जोड़ने का काम कौन करता है, जोड़ने का सॉरी, जोड़ने का मतलब इनको देखो तोड़ने का काम, तोड़ने का काम, तोड़ने का काम सब्ट्रैक्शन और एडिशन
करता है। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल को तोड़ने का काम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करता है। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल को तोड़ने का काम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करता है। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल को भाई तोड़ने का काम सेट कर ले। लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल को तोड़ने का काम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं, और उसको जोड़ने का काम मतलब दोनों को जोड़ने का काम कौन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो तुम क्या देखो ये भी समझ के अंडर रूट, अगर तो अंदर रूट को किसी भी चीज को बाहर निकालेगा तो 1/2 हो जाएगा एक्स में। अगर तो अंदर रूट वाई को भी बाहर निकालेगा तो 1/2 यहाँ पे आगे वाई लग जाएगा। समझ गया, क्लियर है भाई, तेरा क्लियर है। तो भाई अब तेरे को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट बताने वाला हूँ, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई अब लेंगे अपन जनरल फॉर्म वाला टर्म। जनरल फॉर्म वाला टर्म को लेंगे। तो भाई एक मिनट वो मैं कोई नहीं करता था। सॉरी थोड़ा इसको धीरा करेगा। पहले पहले बार स्टार्ट कर रहे भाई, तो थोड़ा तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। और भाई मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मेरे दोस्त को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आप पढ़ा रहे भाई चैनल भी फॉलो सब्सक्राइब करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल फॉर्म। भाई हैंडराइटिंग एडजस्ट करो तो ये बारे में तो पूरा एडजस्ट कर लो। तो अपन देखने वाले हैं भाई साहब जनरल फॉर्म, किसका लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो भाई यार जनरल फॉर्म क्या है, जैसे सभी को इंडिकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल का बन गया एक जनरल फॉर्म है, जिसको अपन लगेंगे भाई लिखेंगे। देखो यार ए एक्स, ठीक है, पहली टर्म ध्यान रख ले ए एक्स, पहली टर्म ए एक्स, एक्स के आगे ए लगा दे, कोई भी संख्या लगा दे तेरी मर्जी से, लेकिन ये जनरल फॉर्म को इंडिकेट करने का फॉर्मूला ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, इसके बाद लिखते बी वाई, ठीक है, बी वाई, उसके बाद लिखते बी वाई, इसके बाद लिखते बी वाई प्लस सी, प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्या देगा, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म भाई ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक बार और बोल, तेरे को ध्यान में बैठ जाना, तेरे माइंड में सेट हो जाएगा। ए एक्स आगे मांगोगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और भाई एक बार बता दो, ये जो मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो भाई ये जो ए और एक्स कुछ भी ले लो आप, ए एक्स लिखो, ए बी लिखो, ठीक है, तो मैं बोल देते यहाँ पे वेरिएबल हो तो ए और बी, इसके आगे कभी भाई तुम 0 नहीं लगा सकते, तो तू ए की जगह 7 ले ले, 5 ले ले, 4 ले ले, और फिर बी की जगह 7 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, भाई चलेगा। क्या होगा, चलेगा, इसकी जगह कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन भाई 0 होगा तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये तो ए यानी तो टॉवर पे एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर तो इसकी जगह पे 0 लेगा, ए की जगह पे तो 0 लेगा, तो भाई ये टर्म पे गैप है देंगे, ये तो भाई लीनियर इक्वेशन वेरिएबल वही लिस्ट है। ठीक है, अगर तो ए की जगह पे 0 रख देगा, ए से ज्यादा तो 0 पीछे रखा है, इक्वल डेटा पूरा गायब होंगे, ठीक है, म्हणून आपण 0 नहीं ढूंढना, ए से ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी में कुठेही काही ढूंढ शकता आम्ही, सबट्रैक्शन करा, एडिशन करा, काही करा, तुमच्या मनावर आहे, ठीक है। तो ये आहे लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इनटू
वेरिएबल का जनरल फॉर्म ए स्टाइल लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो भाई चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो अपन ने इंट्रो पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन तो हमें लीनियर इक्वेशन की एन इक्वेशन है ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल रहे, ठीक है, दो वेरिएबल रहे, ठीक है, उसकी जो डिग्री है उसका पावर सिर्फ वन है। अपन क्या कंटेन करेंगे, कंटेन इच टर्म वेरिएबल का जो पावर है ओनली वन है या वेरिएबल ही वन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आपको आई होप क्लियर होगा। तो इसके बाद भाई मैं एक आपको छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा। तो भाई ये भी देखिए बता दें एक ही जगह पे अगर कुछ जगह देगा एटम दे क्या बचेगी, तो ये जो लीनियर इक्वेशन वाली टर्म होगी नहीं भाई, क्योंकि एक्स ही जगह हो जाएगा। अगर सर एक्स भाई एक्स होगा, अगर सर एक्स जगह हो गया तो कैसा टर्म लिखेगा मेरी जान। आई होप वो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का ये होला भाई झाला असं। तर आपण दूसरा ले हो गया था। तो भाई अपना दूसरा वाला एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ ऑप्शन को, ऑप्शन भी देता हूँ भाई लोग, ऑप्शन दूंगा आप लोगों को भाई, प्लीज बताना ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। भाई भाई पूछ लू फटाफट, भाई कैमरा बना रहेगा तो ये चेक कर लेता हूँ। ओके भाई कैमरा बना दे लगभग 25 मिनट चले। तो भाई आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ मेरे पीपीटी में है। द जनरल द क्वेश्चन है क्वेश्चन द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन the general form of linear equation into variable, the general form of linear equation into different density. The general form of linear equation into variable is question is the general form of linear equation into variable is यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ए एक्स, ऑप्शन नंबर वन है तेरे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी है तेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी है तेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कुछ भी निकले भाई 0 नहीं है, ठीक है। और तेरे पास डी है नॉन ऑफ दिस मतलब कुछ भी नहीं। तो भाई बचा द जनरल फॉर्म, मतलब द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज। अपन ने पिछले मतलब 1 मिनट पहले पढ़ा है भाई, कुछ सेकंड पहले ही पढ़ा है कि भाई जनरल फॉर्म क्या है। तो देखिए भाई जनरल फॉर्म का मतलब मैंने देखो क्या बताया ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जनरल फॉर्म का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे कितना पड़ा है भाई, ये तो होगा ही नहीं भाई, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ए एक्स प्लस बी वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि देख भाई तो सी इज इक्वल टू 0 पे लिख सकता है और डायरेक्ट तो सी भी लिख सकता है। मैं तेरे पीछे भी तेरे को क्या लिखना है, ठीक है, आओ तेरे को क्लियर होगा। ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का, ठीक है, ज्ञान बात में। तो भाई यार आज का वीडियो में यही पे स्टॉप करता हूँ भाई, क्यों, क्योंकि अपना लेक्चर भाई आधे घंटे तक पहुंच गया है। तो इसके बाद अपन ना नेक्स्ट कौन सा पॉइंट सॉल्व करेंगे आपको पीपीटी में देख के बता देता हूँ पहले। तो भाई इसके बाद में कुछ इसके क्वेश्चन तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन तो लूंगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन, एडिशन ऑफ इक्वेशन वो वाला पार्ट अपन धमाकेदार से चालू करेंगे। और भाई अच्छा तो लगा ही होगा क्योंकि भाई इतनी मेहनत से पढ़ाया, तो यार प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।